आई है चिट्ठी आई है। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आप सबने कभी ना कभी इस गाने को सुना होगा, टीवी पर, रेडियो पर या अपने परिजनों को गुनगुनाते हुए सुना होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रों का हमारे पुराने समय में कितना महत्व रहा होगा। आज से 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें तो संप्रेषण और सूचना का आधार जो है पत्र ही था। सूचना का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से किया जाता था और बहुत बड़ा इसका योगदान है। डिजिटल युग आने के बाद में पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें पत्रों की आवश्यकता पड़ती है और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पत्र लेखन क्या होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पत्र क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लिखने का प्रारूप क्या होता है, एक प्रभावी पत्र हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। पत्र लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है पत्र। और आपका पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। साथ में आपका हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। व्यक्ति जिन बातों को जुबान से अथवा मौखिक रूप से कहने में संकोच करता है, हिचकिचाता है, उन सभी बातों को है पत्र के माध्यम से लिखित रूप में खुल करके अभिव्यक्त कर सकता है, दूसरों को हम बता सकते हैं। तो हमारे जो दूर रहने वाले संबंधी है, मित्र है, उनका हालचाल जानने के लिए, उनको समाचार देने के लिए ये एक पत्र जो है साधन है उसका। उसके अतिरिक्त हम अन्य कार्यों को भी पत्र के माध्यम से कर सकते हैं ना। तो आजकल आप देखते हैं कि हमारे हालचाल जानने के लिए बहुत सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि। लेकिन सवाल ये उठता है कि पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है ना? पत्र लिखना हमारे लिए जरूरी क्यों है, और जरूरी नहीं बल्कि ये तो आवश्यक है। और कैसे है ये आवश्यक? तो अगर आप विद्यालय नहीं जा पाते, आपको अवकाश लेना तो पत्र लिखना पड़ेगा। सरकारी और निजी संस्थाएं हैं, उनमें कोई समस्या हो रही है, आपको अपना कुछ हल करवाना है तो आपको पत्र लिखना पड़ेगा। फोन पर जो बातें होती है वो अस्थायी होती है और इसके विपरीत जो हमारे लिखित दस्तावेज होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं एक तरीके से ना। तो ये चीज हम सारी जानेंगे। पत्र के प्रकार जानेंगे सबसे पहले कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे औपचारिक क्या होता है। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक, इनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। और इस पत्र प्रकार के जो पत्र है वो अपने मित्रों को, पारिवारिक मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को और आत्मीयजनों को लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं भैया देखते हैं। आपका पहला प्रार्थना पत्र होता है, शिकायती पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है, आवेदन पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है और संपादकीय पत्र। ये सारे पत्र आपके औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? आप लोग हो गए बधाई पत्र, किसी को बधाई दे रहे हो अपने दोस्त को, वो आपका सामान्य पत्र जो लिख रहे हैं वो, धन्यवाद दे रहे हैं किसी को आप वो, और आपका निमंत्रण किसी को आप दे रहे हैं वो भी अनौपचारिक होता है। संवेदना किसी को दे रहे हैं या फिर आप अन्य व्यक्तिगत जो पत्र आते हैं वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे? अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र, देखेंगे कि इनको लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है, इसका प्रारूप कैसा होता है और इसे कैसे हम लिखेंगे। औपचारिक पत्र को लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले हमको देखना है कि औपचारिक जो पत्र होते हैं वो क्या है, नियमों में बंधे होते हैं। अर्थात उनमें हमें क्या है, औपचारिकताओं का पालन करना होता है और थोड़ा सा नपी तुली भाषा का हमें प्रयोग करना होता है। और इसमें जो है कुशल क्षेम वगैरह जो हम पूछते हैं वो नहीं पूछ सकते। पत्र का अंत और प्रारंभ जो है बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा जो है सरल और सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आपको परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर लिखना है या फिर क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना है, क्योंकि आपको जब बोर्ड एग्जाम देना होता है तो अपनी गोपनीयता को बना करके रखना
होता है। ये वहां पर स्पष्ट आदेश होता है कि आपकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से लगना नहीं चाहिए कि कॉपी किस विद्यार्थी की है, कहाँ का वो रहने वाला है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए मार्जिन लाइन के साथ में मिला करके लिखे। जो आपका ऐसे करके एक लाइन होती है ऐसे करके, तो उस लाइन के आपको ऐसे मिला करके आपको इससे उसको लिखना है ना। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर आप अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। अगर आप प्राचार्य को लिख रहे हैं तो ऊपर सबसे जो है अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। अगर किसी अन्य को लिख रहे हैं तो आप प्रेषक का पता लिख सकते हैं। आगे देखो, प्रारूप हम देखेंगे कि कैसा आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह पर यहां पर आपका पता होना चाहिए प्रेषक का, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर उसके पद का नाम लिख देंगे। जैसे प्राचार्य को लिख रहे हैं तो प्राचार्य, और किसी और को लिख रहे हैं तो उसके और का। यहाँ पर पता का मतलब उसके कार्यालय का पता, जहां पर आप पत्र को लिख रहे हैं। विषय, किस कारण से आप लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर औपचारिक में आपको विषय लिखना होता है, लेकिन अनौपचारिक में आपको विषय नहीं लिखना होता है। उसके बाद महोदय करेंगे, पहला अनुच्छेद लिखेंगे, इसमें आप कुछ जानकारी देंगे अपनी। दूसरे अनुच्छेद में मुख्य विषय वस्तु को जो है बारे में लिखेंगे, और तीसरे अनुच्छेद में उसका समापन आप कैसे करते हैं उस तरीके से आपको करना है। लास्ट में आपका भवदीय क ख ग या जो भी आप नाम है उसमें दे रखा है एग्जाम में, उसको वहां पर लिख देंगे। आगे आगे देखिए आपका है कि हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रशस्ति मतलब सबसे पहले आप जब करते हैं, यहाँ पर जैसे महोदय लिखा है तो इनकी जगह आप श्रीमान या श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि कर सकते हैं। अभिवादन, तो अभिवादन जो है ये औपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें आपको नहीं करना होता है। नमस्कार, सादर नमस्कार, चरण स्पर्श, ये सारी चीजें आपको वहां पर नहीं करनी है औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। समाप्ति पर, यहाँ पर जो समाप्ति होती है आपकी, इस पर क्या लिख सकते हैं आप, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी या शुभचिंतक, इनमें से आप कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे। जो वहां पर उचित लग रहा है उसको आप लिखेंगे, अनुचित को वहां नहीं लिखेंगे। आगे तो ये आपका प्रारूप है, इस तरीके से आप सेम है प्रारूप आपका। यहाँ पर आपका पता, दिनांक, सेवा में आपको जिसको लिख रहे हैं यहाँ पर विषय लिख देंगे। यहाँ पे श्रीमान जी करके 4-5 लाइन में आपका पत्र हो जाएगा, और धन्यवाद करके ये आप यहाँ पर उसका समापन कर देंगे। एक पत्र हम ले लेते हैं कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश का आग्रह करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये छोटे बच्चों के लिए है, आप लोग देख लेंगे किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हमने पता लिख रखा है तो सबसे ऊपर पहले आपका पता हो गया, प्रेषक का पता, जो भेजने वाला है उसका यहाँ पर आप पता आप लिख दोगे। यहाँ पर आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका हो जाएगा, उसके पद का और कार्यालय का पता हो जाएगा। यहाँ पर जिसको आप लिख रहे हैं यहाँ पर आपकी विषय हो जाएगा। उसके बाद में महोदय करके आप कर देंगे। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम राकेश कुमार, आपके विद्यालय में कक्षा 8-10 का छात्र हूँ। मुझे कल रात्रि से बुखार है और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे मेरा निवेदन है, मुझे 18/7/2023 से 20/7/2023 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी छात्र। इस तरीके से आपके पत्र का समापन हो जाएगा। दूसरा है आपका, आपके इलाके में सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं और उन गड्ढों से बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो नव भारत टाइम्स के संपादक को आपको पत्र लिखना है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर टू एडिटर, अर्थात संपादकीय पत्र। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, चीज वही है सारी, औपचारिक में सारी औपचारिकताओं को पूरा आपको करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वही आपका ये प्रेषक का सबसे पहले पता हो गया। उसके बाद में किसको लिख रहे हैं, सेवा में करके आप संपादक को लिख रहे हैं, तो संपादक नवभारत टाइम्स क ख ग शहर, क्योंकि शहर आपको नहीं दे रखा तो किसी का आप क ख ग कर देंगे, जैसे अंग्रेजी में XYZ आप करते हैं। उसके बाद में समस्या क्या है उसको हम विषय में लिख देंगे, हमारे क्षेत्र में सड़क में गड्ढों से हो रही परेशानी के संबंध में। तो महोदय, मैं आपके दैनिक समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहता हूं कि सड़कों पर गड्ढे होने के कारण हमें अपने क्षेत्र में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ दिन पहले बारिश का मौसम शुरू हुआ है, जिससे हमारी समस्याएं और अधिक बढ़ गई है। इस संकट का सामना
सबसे अधिक आम लोगों और दुकानदारों और छात्रों को करना पड़ रहा है। गड्ढों के कारण गाड़ी को निकलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग जाता है या लगा रहता है। राहगीरों के लिए भी सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और गड्ढों से होने वाले हादसों की समस्या तो और भी अधिक गंभीर हो गई है। इसलिए मैं आपके अखबार की सहायता से संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करने में सक्षम होंगे और जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का समाधान निकालने का कार्य किया जाएगा। तो इस कार्य में आपके सहयोग के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, दिनेश मेहरा। इस तरीके से आप इस पत्र को लिख सकते हैं और इसके साथ साथ अन्य जो पत्र है इसी तरीके के औपचारिक, उनको आप लिख सकते हैं। अब आता है आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रारूप कैसा होगा, तो उसे अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले पत्र के ऊपर बाईं ओर प्रेषक का पता और दिनांक लिख देना चाहिए। तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। सबसे ऊपर इस दाईं ओर प्रेषक का आप यहाँ पर पता और यहाँ पर दिनांक आप लिख देंगे। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसे हम प्रेषित भी कहते हैं। उसके प्रति हम अभिवादन करेंगे, संबोधन करेंगे और अच्छे शब्दों के साथ में संबोधन और अभिवादन किया जाना चाहिए। पत्र प्रेषक प्रेषित के जो निर्भर किस पर करता है, संबंध पर निर्भर करता है कि वो अभिवादन कैसे करेगा, कहाँ करेगा, किस तरीके का करेगा। छोटा है तो कैसे करेंगे, बड़ा है तो क्या करेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, छोटे हो चाहे बड़ा हो सबको हम क्या कह देते हैं, माय डियर। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होगा। छोटा है तो उसको हम कह सकते हैं प्रिय अनुज, बड़ा है तो हम पूजनीय कहेंगे, बराबर वाला है तो भी आप अलग अलग तीनों के लिए आप प्रयोग शब्दों का करेंगे। यहाँ पर सबके लिए माय डियर कहा जाता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। तो अगर हमसे बड़ा है या बड़े हैं तो हम पूज्य पिताजी करेंगे। शिक्षक अथवा गुरुजनों के प्रति हम करेंगे तो ये आदरणीय या श्रद्धेय का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुसार ऐसा चलता रहता है। और अपने से छोटे, अगर हमारे से कोई छोटा है या बराबर का है तो उनकी हम क्या करेंगे, प्रियवर। छोटा अगर है तो चिरंजीव, खुश रहो। इस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं ना। तो आगे देखिए, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। और क्या ध्यान रखना हमको थोड़ा सा, कि किन जगहों पर हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, आपसे बड़ा है, ये आपके बड़ा भाई बहन है, माता है, पिता है, तो उनको संबोधन हम कैसे करेंगे, पूजनीय, है ना, पूज्य, आदरणीय। इन शब्दों में से किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अभिवादन में कैसे करेंगे उनको हम, ये वाला, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण वंदना, चरण स्पर्श। और लास्ट में जब आपका समापन आप करते हैं तो अभिनिवेदन कैसे करेंगे, आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र या दयाभिलाषी, अर्थात आपकी दया चाहने वाला या आपकी कृपा चाहने वाला। लेकिन जब बराबर वाला हो तो क्या करेंगे, बराबर वालों के लिए हम प्रिय मित्र और प्रियवर, बंधुवर। अभिवादन में नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में कैसे करेंगे, समापन में आपका मित्र, आपका ही, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी राखी या तुम्हारा ही। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपरिचित है कोई तो उनके लिए आप इनका कर सकते हैं। लेकिन आपसे जब छोटा है तो उनके लिए आप प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव ना, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अभिवादन के रूप में। शुभाशीर्वाद, सुखी रहो, खुश रहो, शुभाशीष, आनंदित रहो, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही आपका अगर इसका अंत करेंगे हम छोटे वालों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उसका समापन करेंगे पत्र का, तो आपका शुभ चिंतक, आपका शुभाभिलाषी, हितैषी, हितेच्छु या हित चिंतक, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो और क्या कर सकते हैं, कुछ और दे रखे हैं। आपसे अगर बड़े हैं तो बड़े के लिए आप प्रशस्ति या संबोधन कैसे करेंगे, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों के साथ में उनका करेंगे। अभिवादन कैसे करेंगे, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। समाप्ति कैसे करेंगे, आपका बेटा, आपका पोता, नाती, इस तरीके के शब्दों का आप कर सकते हैं यूज में। और छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव। अभिवादन, मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, खुशी रहो, आशीर्वाद, इन शब्दों के साथ में। समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा ही हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक। काफी सारे ये शब्द जिनके साथ में आप प्रयोग इनको कर सकते हैं और एक अच्छा और प्रभावशाली पत्र आप लिख सकते हैं।
आगे आपका कि उसका प्रारूप कैसा रहेगा, तो देख लीजिए प्रारूप आपका। सबसे पहले हम आपको बताए थे जैसे कि ये शुरुआत की लाइनों में आप प्रेषक का पता यहाँ पर लिख देंगे, इस लाइन में आप दिनांक लिख देंगे, फिर यहाँ पर संबोधन कर देंगे, यहाँ पर आप अभिवादन का कर देंगे, सादर प्रणाम, नमस्कार, खुश रहो, जो भी आपको जिसको पत्र लिख रहे हैं, छोटा है तो छोटे के अनुसार, बड़ा है तो बड़े के अनुसार। और उसके बाद में यहाँ से हम पहला अनुच्छेद शुरू कर देंगे, उनके पहले में बारे में कुशल क्षेम के बारे में पूछेंगे, थोड़ा सा बता देंगे। दूसरे अनुच्छेद में आप जो है वो आपका विषय वस्तु है उससे संबंधित बातों को वहां पर शामिल करेंगे। तीसरे अनुच्छेद में आप समाप्ति की ओर पत्र को लेके जाएंगे, और लास्ट में यहाँ पर समापन में आप जैसा यथा योग आपको जो लिखना है, बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, छोटा है तो छोटे के हिसाब से, ये आपको वहां पर करना होगा, और एक आपका प्रभावी पत्र लिख करके आप तैयार कर सकते हैं। आगे ये प्रारूप है जो अभी बताए थे वही है, उसी तरीके का है। आगे आप देखेंगे एक उदाहरण, तो हमें आप एक पत्र लिखेंगे छोटे बच्चों के लिए, एक हिसाब से अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई संबंधी पत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम बधाई संबंधी पत्र को, तो जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले प्रेषक का पता आपको लिखना होगा, तो ये प्रेषक का पता हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में आपको दिनांक लिखनी होगी, चूंकि छोटे भाई को लिखना है तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, प्रिय अनुज मुकेश, अनुज का मतलब छोटा। अगर यहाँ पर पिताजी होते तो पूजनीय पिताजी, यहाँ पर मित्र होता तो प्रिय मित्र मुकेश। चूंकि अभी छोटा है तो हमने इसको आशीर्वाद दिया है, या तो शुभ आशीर्वाद कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि खुश रहो, या आप कह सकते हैं स्नेही या शुभाशीष, इनमें से आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपसे वो छोटा है। लेकिन बड़ा होता तो सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर प्रणाम, इन शब्दों का आप प्रयोग वहां पर करते। आगे आप उसकी जैसे बताया कि शुरुआत करेंगे, कुशल क्षेम के बारे में जानेंगे। तो पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला, पत्र में तुमने मुझसे 20 मार्च को दिल्ली आने की गुजारिश की। मुझे याद है कि 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद और मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे, और इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए चुनी हुई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में निहित ज्ञान को ग्रहण करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लास्ट में आप जो प्रणाम करते हैं कि यथा योग्य सभी को प्रणाम, या फिर माता पिता को प्रणाम, चाचा चाची को, और अगर कोई घर में छोटा भाई बहन है, छोटा बच्चा है, तो उनको आप प्यार भी दे सकते हैं। तुम्हारा भाई नरेंद्र। इस तरीके से आपका ये पत्र हो गया। आगे हम देखेंगे दूसरा, आप छात्रावास में रहते हैं और वहां की दिनचर्या के बारे में आपको बताना है अपने पिताजी को, और पिताजी से पूछना है उनके समाचार कि आप कैसे हैं। तो पत्र आपको लिखना है, और यहाँ पर आप देख लेना, पिछले पत्र में हमने देखा कि वहां छोटे वाले को, मतलब छोटे भाई को लिखना था, आपसे छोटा है। यहाँ पर अब आपसे बड़ा है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, या उनमें किस तरीके का अंतर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो किस तरीके आप लिखेंगे। सबसे पहले वही आप जो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही आपका जो पता है उसको आप लिख देंगे। यहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे। किसको लिख रहे हैं हम, पिताजी को लिख रहे हैं, तो बड़ा है हमसे तो पूजनीय पिताजी, वो बड़े को सम्मान दोगे आप, पूजनीय पिताजी, है ना। बड़े तो उनको चरण स्पर्श आप कर रहे हैं, या सादर प्रणाम आप करोगे, सादर चरण स्पर्श। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अनौपचारिक पत्रों के अंदर विषय नहीं लिखा जाता है, ये आप भूल करके भी नहीं लिखेंगे। इस जगह पर जब लोग विषय लिखते हैं, वो विषय कभी भी नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि विषय छात्रावास की दिनचर्या एवं कुशल क्षेम बताने के संबंध में, नहीं, फिर आपका वो गलत हो जाएगा और थोड़ा सा आपके अंक उसमें कट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, विषय भूल करके भी अनौपचारिक पत्रों के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ औपचारिकता तो करनी नहीं है, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र है। आगे ये आपने यहाँ पर चरण स्पर्श कर दिया, इसके बाद में पत्र का आप शुरुआत कर दोगे, कुशल क्षेम पूछोगे थोड़ा सा। तो मुझे आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ,
मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मेरा हाल जानने के साथ साथ मेरे छात्रावास की दिनचर्या के विषय में जानकारी चाहिए और मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है और मेरे छात्रावास की दिनचर्या की है, तो मैं इस पत्र में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, सुबह आपको जो जो करते हैं छात्रावास में उसके अनुसार आपको लिख देना है, अर्थात जो आपका विषय वस्तु है उसी के अनुरूप आपको उसको बढ़ाते चले जाना है। तो हम प्रातः 5:30 पर उठते हैं और 6 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर के भ्रमण हेतु निकल जाते हैं। सब कार्यों से हमारा लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाता है और इसके बाद 7 बजे से 7:30 बजे की मध्य स्नान करते हैं। ठीक 8 बजे नाश्ते की घंटी बजती है और प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई करता हूँ और 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। फिर शाम को 5:30 से 6 तक का समय खेलों के लिए रखा गया है। तो रात्रि भोजन की घंटी 8 बजे बजती है। भोजन के पश्चात 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। रात्रि 11 बजे सब विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सो जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी दिनचर्या नियमित ढंग से एवं सुचारू रूप से चलती रहती है। छात्रावास अधीक्षक हमारी हर सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं और मैं अगले महीने ग्रीष्मावकाश में घर आऊंगा। माता जी को सादर प्रणाम, सोनिया को प्यार करते हुए। अब छोटी है, घर में बेटी है या बहन है, उसको प्यार कहा है, माता जी उसको प्रणाम कर दिया। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और पत्र को लिख सकते हैं। आपका प्रिय पुत्र सोहन। तो इसको आप ध्यान रखना है। इस तरीके से आप एक प्रभावशाली और एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं और अच्छे अंक आप अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में साझा करें। धन्यवाद।